मैंने देखा, अभी आप देख रहे हैं यूएसए में इलेक्शन है, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी, और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए हैं या नहीं समझे? इसका मतलब ये इस ड्रीम का कि कमला हैरी जीत रही है। मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा। और ये प्रॉफिट जी कह रहे थे कि ट्रंप तब जीतेंगे अगर वो मुझसे प्रेयर करवाएंगे। हाँ सुने, अगर वो मुझसे प्रेयर करवाएंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कॉल किया होगा, कहा होगा कि हाँ यस ऑफ कोर्स मेरे लिए प्रार्थना करो। दूसरे लोगों से वो प्रार्थना करवा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि जीतेंगे कि मुझसे प्रेयर करवाएंगे, और ये लंबे समय पहले भविष्यवाणी करी थी। अब रिसेंटली भविष्यवाणी थी कि कमला हैरिस जीत रही है, लेकिन वी ऑल नो द रिजल्ट कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। फिर इसी भविष्यवक्ता ने एक बार दिल्ली इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करी थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि कमल खेलेगा। बस थोड़े रुझान देखकर, लोगों का बर्ताव देखकर उसने सोचा था, एक तुक्का मार दिया था कि शायद कमल ही खेलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि झाड़ू चला था, वो भविष्यवाणी भी झूठी साबित हुई थी। तो अगर आप लगातार ऐसे भविष्यवक्ताओं के अंडर बैठे रहते हैं, इफ यू कंटिन्यू टू सिट अंडर देम, लगातार उनसे सुनते रहते हैं भविष्यवाणी को, तो उनकी झूठी भविष्यवाणियां, उनकी झूठी शिक्षाएं आपको विनाश के रास्ते पर लेकर जा सकती हैं। और आज हम पवित्र बाइबल में एक ऐसी ही घटना को देखेंगे, एक ऐसी घटना जहां पर एक झूठी भविष्यवाणी ने और एक झूठे नबी ने खुदा के एक सच्चे दास को खत्म कर दिया, खुदा के दास को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम सीखने वाले हैं पहला राजा और उसके अध्याय 12 और अध्याय 13 से। लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाउन जाएं इन दोनों चैप्टर्स में, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपके सामने रखूं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हो, शायद कई लोग नहीं भी जानते हो, तो इसलिए जरूरी है कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जो इजराइल था वो पहले एक यूनाइटेड किंगडम था। पूरी तरह से 3 राजा थे। सबसे पहले जाते शाऊल था, उसके बाद दाऊद था, और उसके बाद सुलेमान था। और इजराइल के 12 के 12 गोत्र एक साथ थे, इकट्ठे थे, और एक ही देश था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने सावधान किया था सुलेमान को कि दूसरी औरतों के साथ शादी मत करना जो विश्वास में नहीं है, तो वो आपको अपने देवताओं के पीछे लगा देंगी, तो सुलेमान ने नहीं बात को माना। उसने वही किया जो परमेश्वर ने ना करने को कहा था, और उसकी बीवियों ने उसके साथ वैसा ही किया। उसकी मृत्यु के बाद, यानी सुलेमान की मृत्यु के बाद, हम जानते हैं कि जो राज्य है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है